किया था और फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 3 लेक्चर थे। इसके बाद अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। अभी एल्केन ही चल रहा है, एल्कीन भी बाकी है, एल्काइन भी बाकी है और बेंजीन के डेरिवेटिव भी बाकी है, ठीक है ना। तो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो एल्केन्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कुछ इस तरह से याद करेंगे। सोफिया, एस मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो एल्केन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, फिर भी कुछ रिएक्शंस एल्केन के द्वारा दी जाती हैं। याद आ रहा है ना, इसीलिए तो एल्केन को क्या बोला करते थे हम लोग, पैराफिन्स, लेस एफिनिटी टूवर्ड रिएक्टिविटी। फिर भी रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहली कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन के बाद में फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन के बाद में डिस्कस करेंगे एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन एक प्रॉपर सीक्वेंस में कितनी प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ना है, पहले उसके बारे में समझा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, फ्रेगमेंटेशन, आइसोमेराइजेशन और एरोमेटाइजेशन। सोफिया, टोटल इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन की मोस्ट कॉमन जो रिएक्शन होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन में भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। कौन सा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसी रिएक्शन को हम लोग हैलोजनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हैलोजन का एडिशन होता है। क्या बोला जाता है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन H2। अगर यहां पर फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरिनेशन, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन हुआ तो आयोडोनेशन और क्लोरीन हुआ तो क्लोरीनेशन। क्लियर, ठीक। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो एल्केन्स होते हैं उन एल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पर हैलोजन का एडिशन हो जाता है। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी बताएंगे, इसकी मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन की जगह पर हैलोजन आकर के ऐड हो जाएगा, HX बाहर होगा। ये रिएक्शन जो है इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजनेशन या फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। किसका रेट ज्यादा है, किसका रेट कम है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना। इन जनरली हम लोग क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन कराते हैं। यहाँ पर ब्रोमीन को लेंगे या फिर क्लोरीन को लेंगे। आयोडीन फ्लोरीन क्यों नहीं लिया जाता है वो भी आगे बताएंगे। कोई बहुत स्लो रिएक्शन करता है, कोई बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, किसी की रिवर्सिबल होती है, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है CH4 मीथेन, और मीथेन में क्लोरीन का एडिशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां से एक H निकलेगा, उसकी जगह पर Cl लगेगा, CH3Cl ये बन जाएगा। अगर इसको एक्सेस में लिया होता, मान लो इसका अमाउंट ज्यादा है, अगर इसका अमाउंट ज्यादा है तो एक एक करके सारे के सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे, CH2Cl2 बनेगा। जब 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, जब 3 निकलेंगे तो CHCl3 बनेगा, चारों निकलेंगे तो CCl4 बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये बन जाएगा। जब किसी भी एल्केन में एक हेलोजन एटम का एडिशन होता है देन उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहेलोजनेशन।
क्लोरीन ऐड हुआ तो इसको बोलेंगे मोनोक्लोरिनेशन, और अगर दो ऐड हो रहे हैं तो इसको बोला जाता है डाइक्लोरिनेशन। डाइक्लोरिनेशन, तीन ऐड हो रहे हैं तो ट्राइक्लोरिनेशन। ट्राइक्लोरिनेशन, इससे ज्यादा हो रहे हैं तो पॉलीहेलोजिनेशन बोलेंगे। टेट्रा हेलोजिनेशन, पॉलीक्लोरिनेशन। जितने हेलोजन का एडिशन कराएंगे वही नेम पड़ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है इसको मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बोलेंगे, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, ट्राइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, पॉलीक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, पॉलीक्लोरिनेशन। टेट्राक्लोरिनेशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चार ऐड हो रहे हैं। तो किसी भी एल्केन में अगर उससे हाइड्रोजन हटा करके हेलोजन को ऐड कराना है तो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और एक एक करके सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, उसकी जगह पर हेलोजन एटम का एडिशन हो जाएगा। अगर यहां पर 1 मोल लिखा होता, भाई 1 मोल है ये, तो फिर ये बनता। अगर हमको अच्छी ईल्ड में, एक्सीलेंट ईल्ड में प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए एल्केन को एक्सेस में लेना पड़ेगा, ना कि हेलोजन को, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो इसके ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और एक बनेगा, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट को एक्सीलेंट ईल्ड में प्रिपेयर करने के लिए एक्सेस में क्या होना चाहिए, एल्केन। एक्सेस में एल्केन को लेंगे तब ये बनेगा, ठीक है। आओ इसकी हम लोग मैकेनिज्म को पहले देखते हैं, फिर इसकी आगे डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म समझते हैं किस तरह से रिएक्शन हो रही, बहुत सारे एग्जांपल भी पढ़ेंगे इसमें अभी। मैकेनिज्म, देखो 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। कितनी स्टेप होती हैं, 3 स्टेप। सबसे पहली स्टेप इसकी होती है चेन इनिशिएशन। कौन सी स्टेप होगी, चेन इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप होती है स्टेप नंबर 1, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। इस स्टेप में जो हैलोजन होते हैं उन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है होमोलिटिक तरीके से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, बन जाएंगे Cl फ्री रेडिकल। ये इस तरह से क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ये स्टेप फर्स्ट है, चेन इनिशिएशन। स्टेप 2 में क्या होगा, चेन प्रोपेगेशन। इसका नेम है चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन, इस स्टेप में ये जो फ्री रेडिकल बना हुआ है, ये फ्री रेडिकल जाकर के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर अटैक करता है और वहां पर अटैक करने के बाद इस बॉन्ड को होमोलिटिक तरीके से ब्रेक कराता है। और जब ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा तो एक H फ्री रेडिकल बनेगा, एक Cl फ्री रेडिकल बनेगा। H फ्री रेडिकल बनेगा और Cl फ्री रेडिकल बनेगा, 2 बन जाएंगे। ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन किसी एक मॉलिक्यूल के साथ में ऐड हो जाता है। किसके साथ में, इसके साथ। बचा HCl के साथ में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। चेन प्रोपेगेशन स्टेप देखो ध्यान से, H फ्री रेडिकल बनेगा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl बन गया। अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल बना हुआ है, ये CH3 फ्री रेडिकल है क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा यहां पर, और यहां से Cl फ्री रेडिकल को लेगा और ये बना लेगा Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। देखो ना, पहले Cl फ्री रेडिकल को अटैक कराया है, इसने H को लेकर HCl बनाया, CH3 बना। CH3 ने क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक किया, वहां से Cl फ्री रेडिकल को लेकर ये बना, एक Cl फ्री रेडिकल बाहर आया। अब ये Cl फ्री रेडिकल फर्दर इस मॉलिक्यूल के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर अटैक करेगा जाकर, फिर वहां से H को लेकर अलग हो जाएगा। अगर डाइक्लोरिनेशन होना है तो, ठीक है ना। देखो वैसे तो यहीं तक रुकेंगे, लेकिन अगर डाइक्लोरिनेशन होना है तो CH2Cl और H, ये जो Cl फ्री रेडिकल है, ये Cl फ्री रेडिकल फिर से यहां से H फ्री रेडिकल को लेकर के अलग हो जाएगा और बनेगा CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस HCl, और ये फिर से अगले क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। कैसे, CH2Cl प्लस ClCl,
यहां से जाएगा, इस पर अटैक करेगा, Cl फ्री रेडिकल को लेगा, क्या बन जाएगा CH2Cl2 प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये क्या हुआ है डाइक्लोरिनेशन, दो हेलोजन को ऐड करा लिया। ऐसे ही आगे बढ़ना है, फिर से वही प्रोसेस होगी, इसीलिए इस रिएक्शन के स्टेप को हम लोगों ने क्या बोला चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेट होती जा रही, और जो सबसे लास्ट स्टेप होती है इसकी ना, स्टेप नंबर 3, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। जो भी फ्री रेडिकल बने हुए वो आपस में मिल करके रिएक्शन को स्टॉप करते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे देखो एक Cl फ्री रेडिकल तो बचा होगा ना इसमें, तो Cl फ्री रेडिकल के साथ में मिल जाएंगे, क्या बनेगा Cl2 बन जाएगा। क्लियर। और कुछ इसमें ये मिथाइल फ्री रेडिकल भी होंगे जो Cl फ्री रेडिकल के साथ में मिलकर के क्या बना लेंगे CH3Cl3, ये तो बन ही रहा ना। और कुछ मिथाइल फ्री रेडिकल भी आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा CH3CH3। जो भी बचता है सब लास्ट में मिलकर के चेन को टर्मिनेट कर देता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। हम लोगों को क्या बनाना था एल्किल हैलाइड, और वो एल्किल हैलाइड किस स्टेप से मिला सेकेंड स्टेप से, चेन प्रोपोगेशन वाली स्टेप से। ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म को अगर हम लोग देखें तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इस एल्केन के हाइड्रोजन को Cl फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट कर रहा है और उसकी जगह पर खुद हाइड्रोजन जाकर के Cl फ्री रेडिकल ऐड हो रहा, फ्री रेडिकल जा रहा, फ्री रेडिकल आ रहा, क्या हुआ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए अगर हम लोग हैलोजन के रिएक्टिविटी की बात करते हैं, कौन सा हैलोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा हैलोजन कम रिएक्टिव होता है, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो किसकी होती है फ्लोरीन की, फिर किसकी होगी क्लोरीन की, फिर किसकी होगी ब्रोमीन आयोडीन। याद रखना है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीनेशन, फिर क्लोरीनेशन, फिर ब्रोमिनेशन। सबसे स्लो कौन सा होगा आयोडोनेशन, आयोडोनेशन सबसे स्लो। याद रखना, देखो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट फ्लोरीनेशन, फिर क्लोरीनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, फिर आयोडोनेशन। क्लियर, सबसे फास्ट फ्लोरीनेशन, फिर क्लोरीनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, फिर आयोडोनेशन। याद होना चाहिए, आ चुका है नीट में पूछा गया। देखो फ्लोरीनेशन इन जनरली नहीं कराते हैं, क्यों? जब भी फ्लोरीनेशन कराते हैं तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए इस रिएक्शन को इसके साथ में रिएक्शन नहीं कराते हैं। मतलब लिखेंगे इसमें हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, इसलिए नहीं कराते। और आयोडोनेशन भी नहीं कराया जाता है। आयोडोनेशन क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि जो आयोडोनेशन होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और बहुत स्लो प्रोसेस होता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है, और जो प्रोडक्ट बना हुआ फर्दर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगता है, इसलिए आयोडोनेशन को भी नहीं कराते हैं। यानी कि इसमें हम लोग लिखेंगे वेरी स्लो प्रोसेस एंड कैसा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। प्रोडक्ट बनेगा, फर्दर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगेगा, तो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। समझ गए ना? इसलिए हम लोग क्या कराएंगे, केवल और केवल क्लोरीनेशन होगा और ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। क्लियर, ठीक है ना? अब इस पर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखो अगर हम आपसे बोलें, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो इसमें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है एल्काइल फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है ना? ये इसके पॉइंट। क्लियर, पक्का ना?
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन की। ठीक ठीक है, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला, आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर फाइंड आउट करना है टोटल नंबर, आप लिख लेंगे फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट X, find out total number of structural product X and total number of product Y and total number of product Y। ठीक है ना। और इसमें हम लोगों को स्टीरियो वाले भी काउंट करने हैं और मोनोहेलोजिनेशन कराना है। ऑन मोनोहेलोजिनेशन पर बताना, मोनोहेलोजिनेशन कराना। ठीक, एक ये दे रखा है हमने, दूसरा ये दे रखा। अब इसमें आपको बताना है मोनोहेलोजिनेशन कराने पर कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट का नंबर X है और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो Y है। सारे काउंट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, सारे काउंट करने, जितने भी हो सकते। स्ट्रक्चरल और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, देखो बताते हैं। मोनोहेलोजिनेशन कराना है, जब भी मोनोहेलोजिनेशन वाला क्वेश्चन है ना, तो जितने कार्बन है उन सभी पर हेलोजन लगाकर चेक करना है। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 है ना, सभी पर लगाओ। यहां पर अगर हेलोजन लगाएंगे, अगर यहां हेलोजन लगेगा तो ये बन जाएगा मोनोहेलोजिनेशन। अगर यहां पर हेलोजन लगाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। अगर यहां हेलोजन लगाएंगे तो फिर से यही वाला रिपीट होगा। क्यों? आईयूपीएसी नेम करके देखा करिए। आईयूपीएसी नेम सेम आ रहा मतलब प्रोडक्ट रिपीट हो रहा, और आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है मतलब प्रोडक्ट डिफरेंट है। देखो जब यहां लगाएंगे तो 1 2 3 4 1 पर हेलोजनेशन, जब यहां लगाएंगे तो 1 2, देखो 1 2 3 4 1 2 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर यहां लगाएंगे इस जगह पर लगेगा तब भी 1 2 2 क्लोरोब्यूटेन बनेगा। ठीक, इसलिए ये भी ना बनेगा, यहां पर भी नहीं, 2 ही बनेंगे। तो ये जो 2 प्रोडक्ट बने हुए ये स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट हैं। मोनोहेलोजिनेशन कराने पर स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितने बने, 2। अब पूछा गया टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, स्ट्रक्चरल वाले बन गए 2, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में आपको देखना है स्टीरियो वाले भी, एक ये प्रोडक्ट बना, एक ये बना, क्या इस वाले में कोई सा आइसोमर बन रहा है इसका, नहीं। क्या इसमें कोई आइसोमर बन रहा है, हाँ। ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन जो है ना तो इसके 2 बन सकते हैं, एक डी वाला बन सकता है और एक एल वाला बन सकता है। तो ये कितने प्रोडक्ट हो गए, 2। यहां पर कितना प्रोडक्ट हुआ, 1 और 2 है 3। तो y का नंबर कितना आ गया, 3, और x का नंबर कितना आ गया, 2। टोटल प्रोडक्ट का अगर पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, x + y 5। समझ में आया, बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं। देखो अगर आपसे ये कहा जाए केवल स्ट्रक्चरल बताना है तो फिर सीधे सीधे ऐसे बना देंगे, कितना आंसर आ रहा है, 2। अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो फिर सब कुछ काउंट करना है, स्टीरियो वाले भी काउंट करने, ऑप्टिकल वाले भी काउंट करने, ज्योमेट्रिकल वाले भी काउंट करने, सारे काउंट करने। तो नंबर कितना आ जाएगा, ये हो गए स्ट्रक्चरल, और ये कौन से हो गए, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना। अच्छा देखो यहां पर कायरल कार्बन था, डी और एल बना। डी और एल क्या प्रोडक्ट हैं, आप बताओ। डी एल क्या इस कंपाउंड के प्रोडक्ट हैं, नहीं, वो तो आइसोमर है ना। तो आइसोमर को प्रोडक्ट में कैसे इंक्लूड कर लिया, समझने वाली बात है भाई, ध्यान समझो। मोनोहेलोजिनेशन कराएंगे यहां पर ये बन गया, ठीक है। अगर डाई वाला कराएंगे तो यहां पर ये बन रहा है, इसके डीएल हम लोगों ने बोल दिया, ठीक है। डीएल आपस में तो आइसोमर है,
समझ गए ना बात को? तो DL ऐसे लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या हम आपको बताएं। जैसे कि मान लो यहां पर ये है, इधर H लगा हुआ है, ठीक है ना, यहां पर भी H है। अब इस वाले कार्बन में Cl फ्री रेडिकल इधर से भी आएगा, इधर से आया तो फिर यहां लगेगा, ये बना। मान लो यही इधर से आया तो ये बन जाएगा। इधर से आने पर कॉन्फ़िगरेशन समझ लो D वाला प्रोडक्ट बन रहा, मतलब उसका जो रोटेशन आ रहा डेस्ट्रो आ रहा। जब यहां पर अटैक करेगा आकर के तो हो सकता है इसका लीवो आ रहा, तो DL दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, दो। समझ गए ना, दो बन जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के आइसोमर है। समझे ना बात को? क्लियर हुआ? बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को समझने के लिए आगे अभी हम लोग इस टॉपिक पर फिर से आएंगे। मतलब आइसोमर को नहीं इंक्लूड करना, प्रोडक्ट बनाना है। कितने तरीके से अरेंज कर सकता है, सीएल यहां से भी सकता है, यहां से भी सकता है, दोनों जगह से आएगा, क्योंकि ये कायरल सेंटर है। जब कायरल सेंटर होता तो ऐसा होता, ठीक है ना। ठीक, आज यहां पर देखते हैं। इसमें अगर हमको बनाना है 1 2 3 4, ये देखो यार, ठीक है ना, ये तो यहां पर एक लगा देंगे, एक हेलोजन ये लगा दिया, प्लस यहां पर एक लगा देंगे, एक हेलोजन इधर लगाया, प्लस जहां पर भी पॉसिबिलिटी है एक यहां पर लगा दिया, ठीक, और एक हेलोजन यहां लगा देंगे, एक हेलोजन इनमें से किसी एक पर लगा देंगे, यहां लगा दिया। टोटल कितने प्रोडक्ट बने देखो ध्यान से। स्ट्रक्चरल वाले कितने बन गए, 4। स्ट्रक्चरल वालों का नंबर कितना आ गया, 4। क्या इसके अलावा कोई बना सकते हैं? नहीं। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 1 2 3 4, एक्स का नंबर 4 आ गया, ठीक है। लिख लो इसको, x इज इक्वल टू 4। y कितना आएगा, y का नंबर। क्या इसमें कोई कायरल वाला दिख रहा है? कायरल कायरल कायरल, देखो देखो देखो, इस वाले के पास कायरल नहीं है, इसके पास नहीं है, यहां पर इधर ये नहीं, ये वाला कायरल है। क्या ये कायरल है? नहीं, ये भी नहीं। क्या ये वाला कायरल है? हाँ, इस वाले को ध्यान से देखो, यहां पर ये क्या है, कायरल, ठीक। अब ये कायरल है तो इसका एक तो ये बन गया, एक ये बना, डिफरेंट ग्रुप, एक ये डिफरेंट, एक एच होगा, तो दो यहां से हो जाएंगे, दो यहां से होंगे, DL, इसका भी क्या होगा, DL, दो तो 4 5 और 6, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। क्लियर हुआ कि नहीं? तो जो स्ट्रक्चरल का नंबर है वो कितना आएगा, 4, और जो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर है वो कितने आ जाएंगे, 6। फिर से वही बात, जब इस कायरल कार्बन पर हेलोजन का अटैक होगा तो एक इधर से होगा, इधर से भी हो सकता है, तो एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक। यहां पर ये वाला कार्बन कायरल नहीं था, ध्यान से देखो, फिर भी इस कार्बन पर जब हम लोग हेलोजन का अटैक करवाते हैं तो हेलोजन अपसाइड द प्लेन या डाउनवर्ड द इनसाइड द प्लेन, किधर से आ रहा, आउटसाइड द प्लेन या इनसाइड द प्लेन? अगर आउटसाइड से हेलोजन को ऐड कराते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन अलग आता है, और अगर इनसाइड से कराते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन अलग आता है। इसलिए इससे भी कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2, जबकि ये कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन हाँ, हेलोजन के अटैक होने से इस पूरे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा। बात समझे ना हमारी? ठीक है ना। अभी इसको और समझाते हैं अच्छे से, ठीक भाई, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, रिएक्टिविटी ऑर्डर, हेलोजनेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। चेन प्रोपगेशन में एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, चेन इनिशिएशन में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन इनिशिएट होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये सारे पॉइंट याद रखना, बार बार बोलते रहना हमेशा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे चैप्टर कनेक्टेड होते हैं, जीओसी से लेकर के लास्ट एमाइंस तक सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं आपस में।
डेली रिवाइज करते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, चलते फिरते घूमते बैठते उठते रिएक्शन को रिवाइज करते रहें, बोलते रहें। क्लियर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, एक इसी टाइप का और कर लेते हैं, ठीक है ना? आप लोग करके बताओ। स्ट्रक्चरल जो अभी बताया था ना, 2 कराए, तीसरा इसी टाइप का। ये मोनोहाइलोजिनेशन कराने पर स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितने मिलेंगे ये बताना, और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने मिलेंगे। ठीक, ये बताओ। तो देखो देखो स्ट्रक्चरल का नंबर कितना आएगा, कार्बन कितने हैं, यहां पर क्या हाइड्रोजन को अटैक करा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो पहले से 4 बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, या तो इधर कराएं या फिर इधर या इधर या इधर, कहीं पर भी इनमें से कराएंगे। किसी भी जगह पर हाइड्रोजन का अटैक कराया जाए, जैसे मान लो हमने यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक, तो स्ट्रक्चरल वाला तो एक ही बना ना, इधर कराएंगे तब भी वही बनेगा, यहां पर कराएंगे तब भी वही बनेगा, यहां कराएंगे तब भी वही बनेगा। ठीक, स्ट्रक्चरल का नंबर 1 बना, स्ट्रक्चरल 1। अब स्टीरियो वाला देख, काउंट करो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब हम लोगों ने इस कार्बन पर हाइड्रोजन को अटैक कराया, तो ये कार्बन जो है ये कायरल कार्बन है ना, देखो देखो देखो, एक H हाइड्रोजन, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप। जब इधर से अटैक कराएंगे तो हो सकता है इसका L कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर से अटैक कराएंगे हो सकता है D कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके कितने बन जाएंगे? 2, D और L। तो टोटल, अगर हम लोग टोटल को काउंट करेंगे तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। Y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर? बोलो भाई, ठीक है ना? पक्का? ठीक, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस है, ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। आगे देखते हैं। मान लो कि इस टाइप से क्वेश्चंस है ये, और इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि क्लोरीन का केवल एक मॉलिक्यूल है। कितना? एक, सिंगल, मतलब 1 मोल ऑफ क्लोरीन। अब आप एक हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करा सकते हो, और किस हाइड्रोजन को रिप्लेस कराओगे? ये वाला देखो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, और ये वाली भी 1 डिग्री है। समझे ना बात को? तो अगर आप यहां से हटाओगे तो प्रोडक्ट दूसरा बनेगा, और यहां से हाइड्रोजन हटाओगे प्रोडक्ट दूसरा बनेगा, यहां से हटाओगे अलग बनेगा, यहां से अलग बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? बात समझे हमारी? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन कराने पर कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट। हेडिंग डालेंगे, फिर आगे इस पर हम लोग आएंगे। हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये बताना। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रोमिनेशन का केस। नंबर 1, फॉर ब्रोमिनेशन, जब भी ब्रोमिनेशन कराना है तो हमेशा ब्रोमिनेशन के लिए ऑलवेज 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट का ऑर्डर, सबसे पहले किसको करेंगे? 3 डिग्री वाले को, फिर किसको करेंगे? 2 डिग्री वाले को, फिर किसको करेंगे? 1 डिग्री वाले को। हमेशा 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 ऐसे ही होगा, ऑलवेज, हमेशा ऐसा होगा। ठीक है ना? क्योंकि जो 3 डिग्री का हाइड्रोजन होता है ना, इसका रेट बहुत ज्यादा होता है, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा होता है।
3 डिग्री का मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आरपी, आरएस और आरटी। ये क्या है? आर रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन का रेट 1, सेकेंडरी हाइड्रोजन का रेट sp2 82, टर्सरी हाइड्रोजन का रेट 1600। ये रेट ऑफ रिप्लेसमेंट है, यानी सबसे फास्ट जो रिप्लेस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? टर्सरी हाइड्रोजन, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन। इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन यही कराएंगे। मान लो कि यहां पर क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन होता, ऐसा लिखा होता Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपको कुछ सोचना ही नहीं। 3 डिग्री वाला ये वाला है ना, यहीं से हटाओ, 3 डिग्री से हाइड्रोजन हटाओ और इधर Br लगाओ, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन क्लोरीनेशन में ऐसा नहीं होता, क्लोरीनेशन में बदल जाती हैं चीजें। ब्रोमिनेशन का तो ठीक है, 3 डिग्री को रिप्लेस कराओ 2 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन यही चीज क्लोरीनेशन के लिए चेंज हो जाती है। यानी कि नेक्स्ट हम लोग सेकंड पढ़ेंगे फॉर क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में जो रेट होता है आरपी, आरएस, आरटी, ये जो रेट होता है, तो प्राइमरी वाले का रेट जो होता है वो होता है 1 आरपी। प्राइमरी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट का जो रेट होता है वो कितना होता है? 1। और जो सेकेंडरी होता है इसका होता है 3.8 और टर्सरी वाले का होता है 5.2। बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन। कह दो सर जी ये तो ठीक है, टर्सरी वाले का सबसे ज्यादा है रिप्लेसमेंट, तो टर्सरी वाला सबसे जल्दी निकलना चाहिए, यानी यहां पर हम लोग Cl को इसी जगह पर लगाएंगे। नहीं, ये गलती मत करना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। देखो ये तो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर भी तो डिपेंड करता है ना कि प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, और जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिप्लेसमेंट होगा। टर्सरी हाइड्रोजन का नंबर कितना है, सेकेंडरी कितना है? टर्सरी को तो हमेशा वो कम होता है ना, लेकिन फिर भी रेट ज्यादा हो जाएगा। देखते हैं और इसको समझते हैं। यहां से इसको रफ करें, नीचे जगह नहीं, काफी बड़ा है। क्लोरीनेशन के लिए ब्रोमिनेशन में याद रखेंगे हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री को रिप्लेस कराएंगे, फिर 2 डिग्री को कराएंगे, फिर 1 डिग्री को कराएंगे। 2 3 1 2 3 1 2 3 1। क्लोरीनेशन का रेट ऑफ रिप्लेसमेंट आरपी कितना होता है? 1। आरएस कितना होता है? 3.8 3.8। आरटी कितना होता है? 5.2 5.2। ठीक, देखो क्लोरीनेशन में 1 डिग्री के प्रोडक्ट का परसेंटेज, 1 डिग्री प्रोडक्ट कितने परसेंट बनेगा? परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट। तो देखो कैसे निकालेंगे, जब 1 डिग्री के प्रोडक्ट का परसेंटेज निकालेंगे तो एनपी और आरपी, एनपी और आरपी ये करेंगे, क्या करेंगे? एनपी और आरपी, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। जब 1 डिग्री का निकालेंगे तो प्राइमरी हाइड्रोजन का लिखेंगे, 2 डिग्री का परसेंटेज निकालेंगे तो फिर परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री प्रोडक्ट, 2 डिग्री हाइड्रोजन के रिप्लेस होने से बनने वाले प्रोडक्ट का परसेंटेज क्या करेंगे? NSRS, NSRS। 3 डिग्री हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से बनने वाले प्रोडक्ट का परसेंटेज NTRT। ये ऐसे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, टोटल वैल्यू से डिवाइड करेंगे। टोटल क्या, देखो ध्यान से, NPRP प्लस NSRS प्लस NTRT इंटू क्या करेंगे 100, एग्जैक्ट परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे यहां पर करेंगे NPRP प्लस NSRS प्लस NTRT
इंटू 100 ये आ जाएगा। यहां पर करेंगे एनपी वही करना सेम टू सेम आरपी प्लस एनएस आरएस प्लस एनटी आरटी इंटू 100। इससे एग्जैक्ट परसेंटेज निकल करके आ जाएगा और जिससे परसेंटेज ज्यादा आए उसका रिप्लेसमेंट भी फास्ट होगा। समझ गए ना? तो देखो इतनी चीज तो सभी में कॉमन है ना। ये तो जब भी हमको निकालना होगा तो हम लोग केवल क्या करेंगे, एनपीआरपी एनएसआरएस एनटीआरटी और रेट निकल करके आ जाएगा। समझ गए ना बात को? केवल इतना करना है, जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, उसका रिप्लेसमेंट ज्यादा होगा। मान लो एनएसआरएस ज्यादा आ रहा है तो फिर 2 डिग्री वाला ज्यादा बनेगा, मतलब हाइड्रोजन 2 डिग्री वाले कार्बन से रिप्लेस कराएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? पक्का ना? बोलो। ठीक, आ जाओ देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ इसके प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वही वाला हमने क्वेश्चन दिया था पहले उसी को कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जांपल है, ये था, इसमें हमको कराना था मोनो क्लोरीनेशन, एक क्लोरीन का एडिशन कराना था। ठीक है भाई, ठीक, करा लेते हैं। क्या करना है, क्या करना है, 1 डिग्री वाले 1 डिग्री वाले, ये कितने का 2 डिग्री वाला, ये कितना 3 डिग्री वाला, तो 2 डिग्री वाले का निकालेंगे। देखना ध्यान समझना, 2 डिग्री वाले का रेट कितना होता है, आर एस एन एस करेंगे। ठीक, आर रेट कितना है 3.8 इंटू नंबर कितना है यहाँ पर हाइड्रोजन का 2, एन एस कितने 2। समझ गए ना? तो ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 6 1 और 6 7 ये आ गया। ठीक, ये प्राइमरी हाइड्रोजन इसका करेंगे आरपी एनपी, आरपी एनपी, आर कितना होता है 1, पी कितना है 3, तो कितना आ रहा है 3, कम आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है। ठीक, यहाँ पर आ जाओ, नंबर कितना हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे एंटी आरटी, तो एंटी एन कितना है 1, आर कितना है, कितना होता है 5.2, तो इसका आंसर कितना है 5.2। ठीक, क्लियर? अब देखो ये 1 डिग्री का था और ये वाले भी 1 डिग्री के हैं। बात समझो, अगर इस 1 डिग्री पर हम लोग Cl को लगाएंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नेम होगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, अगर इस वाले पर या फिर इस वाले पर लगाया जाएगा तो दोनों से ही प्रोडक्ट सेम बनेंगे कि नहीं, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, यहां लगाएंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल। ठीक, सेम आ रहा है। तो ये दोनों कार्बन एक जैसे 1 डिग्री के हैं, ये 1 डिग्री का है लेकिन ये इन दोनों से अलग है। ये बात समझे कि नहीं? तो इस 1 डिग्री वाले का रेट हम लोग फिर से निकालेंगे, क्या करेंगे आरपी और एनपी करेंगे। आर कितना होता है 1 और पी कितना होगा 3 हाइड्रोजन यहां 3 यहां पर 6 हो जाएगा, तो ये से सबसे ज्यादा किसका आ रहा रेट 2 डिग्री वाले का, तो हाइड्रोजन कहां से रिप्लेस होगा 2 डिग्री वाले। देखो 1 डिग्री के कितने, 2 डिग्री का कितना कार्बन 1, 3 डिग्री का कितना कार्बन 1, 1 डिग्री के कितने टाइप के कार्बन 2 टाइप के, एक ये टाइप है ये टाइप और एक ये टाइप है, और 1 डिग्री के है कितने कार्बन 3 टाइप, कितने 2, एक टाइप दूसरा टाइप। क्लियर हुई ना बात, 1 टाइप दूसरा टाइप। तो सबसे ज्यादा रेट इसका आ रहा है तो हम लोग Cl को कहां पर लगाएंगे, जिसका रेट ज्यादा होगा ये। क्लियर हुई की बात कि नहीं, समझ में आया? देखो जब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कोई चेंज ही नहीं करना है। बस क्लोरीनेशन में क्या देखना है, एनपीआरपी एनएसआरएस एनटीआरटी, आरपी कितना होता है 1, आरएस कितना होगा आरएस 3.8, आरटी कितना होगा 5.2। क्लियर? ठीक, इस तरह से याद रखना। ठीक है भाई, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसी पर अभी प्रैक्टिस करते हैं। देखो हर चीज को कवर करेंगे रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन को पढ़ेंगे, टाइम कितना भी लग जाए, कितने भी ज्यादा लेक्चर हो जाए, लेकिन पूरा कवर करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। एक बार पढ़ने के बाद में सारी चीजें आपको सुनी सुनी सी लगे
सोना ना लगे। देखो पहले तो अभी हम लोग क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं, कहाँ से रिप्लेस कराना है, क्या होना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये, इसका सनलाइट की प्रेजेंस में HNO, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, प्रोडक्ट बनाना है, प्रैक्टिस करेंगे। नोट करते जाइए, क्वेश्चंस को नोट कर लो, फिर एक बार प्रैक्टिस करना, फिर हम बताएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग सही करना, ठीक है ना। अगला देखो, दोनों बताने, क्लोरीनेशन का भी ब्रोमिनेशन का भी, Cl2 Br2 सेम वही चल रहा है। मेजर प्रोडक्ट बताना, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा ये बताना। अगला देखो, Cl2Br2 सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और मेजर प्रोडक्ट बताना है, नोट करते जाइए, इसके बाद में आराम से बताइएगा। ऑर्गेनिक में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी बढ़िया ऑर्गेनिक, बढ़िया ऑर्गेनिक के लिए बढ़िया प्रैक्टिस। अभी आपको केवल मोनो हेलोजिनेशन करा के मेजर प्रोडक्ट बताना, जल्दी से नोट कर लो, एक बार प्रैक्टिस करो, जल्दी से ट्राई कर लो, पॉज करके एक बार ट्राई करो इसको। ब्रोमिनेशन का बहुत आसान, हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री का देखे उस पे कराओ, 3 डिग्री का नहीं है 2 डिग्री पे कराओ, 2 डिग्री नहीं तो 1 डिग्री, मजबूरी है, ठीक है ना। क्लोरीनेशन में थोड़ा आपको RP NP RSE करना पड़ेगा, ट्राई कर लो जल्दी। हुआ, देखते हैं, आ जाओ। क्लोरीनेशन कराना है, अच्छा पहले ब्रोमिनेशन वाला बता दो, कहाँ जाएगा 2 डिग्री पर। ब्रोमिनेशन तो आसान है, बस 2 डिग्री पर, यहाँ पर अच्छा 3 डिग्री का है तो 3 डिग्री पर लगा दो। ब्रोमिनेशन आसान है यहाँ, अच्छा 2 डिग्री का है 2 डिग्री पर लगाओ, मेजर प्रोडक्ट बताना है इसमें। अच्छा ये 3 डिग्री का है, 3 डिग्री पर लगाओ, 3 डिग्री, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 3 डिग्री का है, 3 डिग्री पर लगाओ, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ब्रोमिनेशन बहुत आसान, क्लोरीनेशन वाले आप लोग बताओ, जो आसान थे वो हमने कर दिए। क्लोरीनेशन देखो, अच्छा इसमें एक 2 डिग्री का है, दो 1 डिग्री के हैं, क्या ये दोनों 1 डिग्री के अलग हैं या सेम टाइप के हैं? एक ही जैसे ना। यहां पर अगर आप Cl को लगाओगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन पढ़ेंगे, यहां लगाएंगे तब भी 1 क्लोरोप्रोपेन पढ़ा जाएगा, तो ये दोनों 1 डिग्री के एक ही जैसे हो गए कि नहीं? क्लियर, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, Rp और Np करेंगे जब, तो R 1 डिग्री का कितना होता है बोलो 1, और N कितने हैं यहाँ पर 3 और 3 6 आ जाएगा। 2 डिग्री के लिए क्या करेंगे, Rs NS, R कितना होता है 3 पॉइंट कितना बोलो 3.8, और नंबर कितना है 2 डिग्री के, हाइड्रोजन का 2, तो ये ज्यादा आ जाएगा कि नहीं 6 से, तो कहां पर लगाएंगे 2 डिग्री वाले पर। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं, यहां से ये लग जाएगा, पक्का समझ में आया, ठीक। अगला देखो, इसमें एक 3 डिग्री वाला है, तो इसके लिए क्या करेंगे, NTRT, 3 डिग्री वाले का R कितना होता है 5.2 क्लोरीनेशन के लिए, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं एक, तो ये कितना आ जाएगा 5.2। ये 1 डिग्री के 3 हाइड्रोजन 3 कार्बन है, और ये तीनों कार्बन डिफरेंट टाइप के हैं सेम टाइप,
तीनों सेम। यहां पर लगाओगे Cl तो नेम वही आएगा जो यहां लगाने पर आएगा, यहां लगाओगे तब भी वही आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन तीन तीन, सभी के पास 3 हाइड्रोजन है ना, तो 3 3 3 कितने हो गए, 9, 9 हाइड्रोजन। रेट कितना होता है 1 डिग्री वाले का 1, तो ये कितना आ जाएगा 9, ये 5.2 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, तो यहां पर कहां लग जाएगा 1 डिग्री वाले पर लगेगा, 1 डिग्री वाले पर लगेगा। ये इधर से बहुत ही बढ़िया चीज। इसमें 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, दोनों 2 डिग्री सेम टाइप के। यहां पर लगाएंगे 2 क्लोरोब्यूटेन, यहां लगाएंगे 2 क्लोरोब्यूटेन, यहां लगाएंगे 1 क्लोरोब्यूटेन, यहां लगाएंगे 1 क्लोरोब्यूटेन। दोनों 2 डिग्री सेम टाइप के, 1 डिग्री भी सेम टाइप के। तो इसका निकालेंगे, नंबर कितना है, 2 2 4, एन एस आर एस, एन एस कितना है 4, आर कितना होता है 3.8। ठीक, तो ये लगभग 13 के आसपास आ जाएगा। यहां पर 3 3 6, 6 इंटू 1 6 रहेगा, तो कहां पर कराएंगे 2 डिग्री वाले। इधर देखो, इसका तो अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, कहां लगेगा का, यहां पर। इसका सबसे ज्यादा आ रहा ना, ये 2 डिफरेंट टाइप के 1 डिग्री, ये दोनों सेम टाइप के, ये अलग, तो इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे, इन दोनों के लिए अलग से निकालेंगे, ठीक है ना। ठीक, इसका अभी हम लोगों ने देखा था, यहां पर आ जाएगा ये वाला, देखो ये 1 डिग्री का है, 1 डिग्री, क्या और कोई 1 डिग्री का नहीं है। ठीक, इस 1 डिग्री के लिए क्या करेंगे, आरपी एनपी, आर कितना होता है 1, और सॉरी हाँ R1 हो गया, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 3, तो कितना हो जाएगा 3, और ये 3 डिग्री का है। इसके लिए क्या करेंगे, RT NT, R कितना होता है 5.2, N कितना होता है 1, तो इसका कितना आ रहा 5.2। ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये 2 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का, और एक ये 2 डिग्री का, 3 2 डिग्री के कार्बन है। और क्या ये तीनों 2 डिग्री वाले कार्बन सेम टाइप के हैं, ये कैसे पता करेंगे, हेलोजन लगाओ, आईयूपीएसी नेम करो। यहां पर हेलोजन लगेगा, देखना 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक, यहां लगेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये दोनों सेम हो गए। अगर यहां लगाएंगे तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल, नेम बदल गया, यानी कि ये दोनों 2 डिग्री वाले एक जैसे हैं और ये 2 डिग्री का अलग है। तो इन दोनों के लिए, चाहे आप यहां लगाओ हेलोजन या यहां लगाओ, इन दोनों के लिए रेट निकालेंगे, ठीक, एक साथ। तो क्या करेंगे, आर एस एन एस, आर कितना होता है 3.8, एन कितना है 2 2 4, यहां पर आर एस एन एस डैश कर दो इसको। सेकेंडरी हाइड्रोजन का रेट कितना होता है 3.8 इंटू नंबर कितना है 2, तो ये वाला ज्यादा आ जाएगा, कहां पर लगाएंगे इस जगह पर, यानी कि ये बन जाएगा, इधर आएगा Cl। क्लियर हुआ। मोनो हेलोजिनेशन अगर कराना और एक से ज्यादा टाइप के आपको कार्बन दिखे और कंफ्यूजन हो कि किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, किस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ब्रोमिनेशन में क्या करते हैं, हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कराना है, आंख बंद करके। क्लोरीनेशन में क्या करना है, एनपी और आरपी 1 डिग्री के लिए। एन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, आर क्या होता है रेट ऑफ हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन 1, रेट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना होता है 3.8, रेट ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन कितना होगा 5.2। क्लियर, ये याद रखना। ब्रोमिनेशन में 1 डिग्री के हाइड्रोजन का रेट 1, 2 डिग्री वाला 82, इसका कितना होता है 1600। आप इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर भी लोगे ना, तब भी यही ज्यादा रहेगा, हमेशा ज्यादा रहता है। 1600 काफी बड़ा नंबर है ना, इसलिए हमने इसको लिखा दिया ऑलवेज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, कुछ सोचना ही नहीं है, हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से करेंगे। क्लियर, बोलो भाई। ठीक, एक अच्छे टॉपिक को, हेलोजिनेशन रिएक्शन के अच्छे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। आइडोनेशन कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, स्लो होता है। फ्लोरिनेशन हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का होता है।
जब भी मोनोक्लोरिनेशन मोनोब्रोमिनेशन के मेजर प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हो तो उसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी चेक कर लेना कि 1 डिग्री के सेम टाइप के हैं या डिफरेंट टाइप के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंफ्यूजन होता है, अरे यार 1 डिग्री तो ज्यादा आ रहे हैं, अब किस पे लगाएं, 1 डिग्री के भी 2 टाइप के आ रहे हैं, कहां से हटाएं कहां से ना हटाएं। तो ये याद रखना, ठीक है ना। देखो, आयोडोनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। एक यहां पर पॉइंट लिखते हैं, आयोडोनेशन। आयोडोनेशन हैलोजन को आयोडीन के साथ में रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा, Ri प्लस HI। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा है रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये जो आयोडीन HI बना हुआ है, H और I बना हुआ है, HI, ये HI जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन में। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला तो ठीक। अगर आयोडोनेशन कराते समय आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिला दिया तो जो बनने वाला HI है वो HI इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में। अगर HI I2 में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये HI इसके साथ में रिएक्शन करके रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कर पाएगा और एल्किल हैलाइड हमको मिल जाएगा। मतलब बात समझे आप कि आयोडोनेशन कराने पर अगर हमको क्या चाहिए, आयोडोनेशन कराने पर अगर हमको एल्किल हैलाइड चाहिए, आयोडो एल्केन चाहिए, तो फिर उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिलाना पड़ेगा। समझ गए। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन से यूज कर सकते हैं, यहां पर HiO3 को ले सकते हैं। HiO3 के साथ साथ यहां पर हम लोग HNO3 को भी ले सकते हैं, HNO3। अगर HiO3 लेंगे तो बनेगा H2 प्लस I2 प्लस H2, ठीक, H2O बनेगा। और अगर इसको लेंगे तो I2 प्लस H2O बन जाएगा और प्लस NO2 बन जाएगा, NO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी आयोडोनेशन कराना है तो क्या डालेंगे उसमें, HiO3 या फिर HNO3, तो आयोडोनेशन हो जाएगा। लेकिन फ्लोरिनेशन फिर भी ना होता है, याद रखेंगे, फ्लोरिनेशन ना होता है। एक नोट पॉइंट लिखना है यहाँ पर, ये बात समझे ना। आयोडोनेशन कराने के लिए क्या लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, HNO3 HiO3, ये इसको खत्म करा देता है। रिएक्शन फर्दर इधर की तरफ नहीं हो पाती क्योंकि ये खत्म हो जाता है। क्लियर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा गया, फॉर गुड यील्ड ऑफ एल्किल हैलाइड, अगर अच्छी क्वांटिटी में एल्किल हैलाइड को बनाना है तो क्या करते हैं, उसके लिए एल्केन को एक्सिस में लिया जाता है, CH3 एक्सिस में लेंगे। क्या हेलोजन को एक्सिस में लेंगे, नहीं, हेलोजन को एक्सिस में नहीं लिया, किसको लेते हैं, एल्केन को। एल्केन को एक्सिस में लेंगे अच्छी क्वालिटी में बनाने के लिए, ठीक है ना। रिएक्शन बता दो क्या होगा, NaOHCaO से बन रहा A में डाला Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बन रहा है B। याद आ रहा, क्या ये सोडा लाइम क्या कराता है, CO2 को हटाता है, कितने कार्बन का बन जाएगा, 3 का बनेगा। 3 में क्या कराना है, ब्रोमिनेशन, ऑलवेज 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, होता आसान। इसी टाइप के आए, सिंपल, बस बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए कहां पर क्या हो रहा है। ऑर्गेनिक का ना जब क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से रिलैक्स होकर उसको समझना होता है, क्या करना है, कहां पर किसको अटैक कराना है, तभी फिर आंसर आ पाएगा। क्लियर हुआ, हेलोजिनेशन, ठीक है ना। अब इस पर कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हुई। अब बढ़िया अच्छे लेवल के आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एल्केन की कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, सोफिया,
सोफिया, एस से सब्स्टिट्यूशन, ओ से ऑक्सीडेशन, एफ मतलब फ्रेगमेंटेशन, आई मतलब आइसोमेराइजेशन और ए मतलब एरोमेटाइजेशन। अभी हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट सोफिया के ओ पर आएंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जेई लेवल के, जो मोनो हेलोजिनेशन डाई हेलोजिनेशन कराने पर मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, कितने प्रोडक्ट बनते हैं, स्टीरियो कितने, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ये सारे जो टाइप्स होते हैं इनको भी डिस्कस करेंगे। मीजो, रेसमिक, डाइस्टीरियोमर, एनेंसियोमर, स्टीरियो केमिस्ट्री के अच्छे लेवल के, ठीक है। उसको अगली क्लास में डिस्कस करके फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार बार रिएक्शन को देखिए, लिखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन से थ्योरी पर जाइए, तभी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी और ऑर्गेनिक आपकी अच्छी होगी। ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस आया, समझो केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आया, सब कुछ बढ़िया होगा। थैंक यू बस।